वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अन्य जन आंदोलन को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सबको देख रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, ये जो सीरीज है आरओ के साथ साथ अन्य जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और एक जानकारी और साथियों की, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया अब विद्रोह का नाम है और ये किस समय हुआ था और इसमें मुख्य बिंदु क्या था यहाँ पर रखा गया। तो सन्यासी विद्रोह ये 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो इतना याद रखना है, सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? केना सरकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? आनंद मठ। इसके जो लेखक है, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो यहाँ से इसके बारे में पता चलता है। अगला है फकीर विद्रोह 1776-77 में। इसका जो नेतृत्व करता है, इसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह है और इसका क्षेत्र है बंगाल। तो आपको बस यही पॉइंट याद रखना है, कब हुआ था, समय क्या था, नेतृत्वकर्ता अगर आवश्यक है तो याद कीजिएगा, और क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ था। जैसे चुआर विद्रोह 1766 से 1816 तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे और यह क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार और बंगाल में था। भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। जो भू राजस्व कर था उसमें वृद्धि कर दिया गया था, इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। आगे रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक हुआ। इसके जो नेता हैं चित्तूर सिंह थे और इसका क्षेत्र पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये विद्रोह किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 तक। नेता टीपू सा और इसका क्षेत्र है असम। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ है? असम में हुआ है और इसके नेता कौन है? टीपू सा। कोल विद्रोह 1831-32। इसके जो नेता हैं ये बुधू भगत हैं और इसका क्षेत्र रांची, सिंह भूमि, हजारीबाग और पलामू। वर्तमान में जो आज का झारखंड है, इन क्षेत्रों में ये विद्रोह किया गया है। देखिए, अगर संथाल विद्रोह की बात करें 1855 से 56 तक, 55-56 काफ़ी महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह यह आदिवासी विद्रोह था और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? सिद्धू और कान्हू। इसका क्षेत्र भागलपुर से राजमहल के पहाड़ियों के बीच था। तो भागलपुर जो आज बिहार में, वहां से लेकर राजमहल पहाड़ियों तक है। नील विद्रोह 1859-60, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक नाटक लिखा गया है दीनबंधु मिश्र के द्वारा, नील दर्पण। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो नील विद्रोह 1859-60 हुआ है। दीनबंधु मिश्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन है। इसके प्रमुख नेता तिरुत सिंह और थे और इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार था। तो बंगाल और बिहार इसका प्रमुख क्षेत्र होता है। पाबना विद्रोह ये 1873 से 76 तक होता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। इसका क्षेत्र जो है पाबना, जो कि बंगाल है, यहाँ पर था। तो पाबना विद्रोह कहाँ पर होता है? ये बंगाल में होता है और ईशान चंद्र और शंभूपाल इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं। पाबना विद्रोह के दौरान हिंदू पैट्रियट नामक अखबार और अमृत बाजार पत्रिका के साथ खुलकर जमींदारों ने का समर्थन किया गया था। देखिए, यहाँ पर जब पाबना विद्रोह हुआ था ना, तो हिंदू पैट्रियट ये अखबार था और अमृत बाजार ये पत्रिका थी। इसके साथ क्या हुआ था? जमींदारों का समर्थन किया गया था। आगे मुंडा विद्रोह, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक चला था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। आज इन्हें भगवान बिरसा मुंडा का भी दर्जा दिया जाता है। यह खूंटकट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। जो खूंटकट्टी प्रथा है, इसके विरोध में प्रारंभ किया गया था। मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह
को उलगुलान मतलब महान हलचल के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पनरे वैष्णव मत के थे। तो जो बिरसा मुंडा के गुरु थे ये आनंद पनरे थे जो वैष्णव मत से जुड़े थे। वर्ष 1899 से 90 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर जो कि झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान मतलब विद्रोह भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा की धरती अब्बा मतलब जो बिरसा को अब धरती अब्बा या फिर जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितना भी पॉइंट बताए गए साथियों एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। 1893 से 1900 तक चला है। ठीक कहाँ पर है? छोटा नागपुर जो झारखंड है वहाँ पर है। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। खूंट कट्टी के विरोध में प्रारंभ किया गया। सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। इसे उलगुलान मतलब महान हलचल के नाम से जाना जाता है। गुरु आनंद पनरे हैं जो कि वैष्णव मत से जुड़े थे। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रमुख विद्रोह है ताना भगत आंदोलन। ये 1914 से 15 तक है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत और बलराम भगत थे। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। देखिए जतरा भगत और बलराम भगत छोटा नागपुर में विद्रोह चलते ताना भगत विद्रोह। मोपला विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1921 से 1922 के बीच में। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं अली मुस्लियार और इसका क्षेत्र जो है मालाबार। तो मोपला विद्रोह देखिए अली मुस्लियार ये इसके क्या होते हैं नेतृत्व करता है और क्षेत्र है मालाबार। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। मालाबार में मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। देखिए यहाँ पर जो काश्तकार थे ये क्या थे? बटाईदार मुसलमान थे और जितने भी जमींदार थे तो हिंदू थे। तो ये धार्मिक मतभेद भी एक तरीके से उत्पन्न हुआ और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि जो ये विद्रोह चला था। आगे तेभागा आंदोलन 1946। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम और भवन सिंह थे। इसका क्षेत्र है बंगाल। तो जो तेभागा आंदोलन चला ये कहाँ पर चला? बंगाल में। इसके बाद आगे देखिए रंपा विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ियों में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। देखिए हौज विद्रोह 1820 से 1821 के बीच में। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना। तो हौज विद्रोह कहाँ पर चला? बिहार का जो संथाल परगना है वहाँ पर चला था। भील विद्रोह 1812 से लेकर 1819 के बीच है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। जो पश्चिमी तट का खाना देश है यहाँ पर रहा करती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जो अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अहोम विद्रोह 1828 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर। देखिए आगे दिए ताना भगत आंदोलन। ये यहाँ पे फिर से आ रहा है। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। इसका देखिए प्रारंभ उरांव आदिवासी यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी 1914 में चला था। जतरा भगत और बलराम भगत ये तो हम लोगों ने पीछे ही देखा था। आगे देखिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर खैरवार आदिवासी आंदोलन। खैरवार आदिवासी आंदोलन की बात करें तो खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिंगपो विद्रोह ये असम में हुआ है 1830 से 40 तक और इसके नेता है निरंग फीडू। तो सिंगपो असम में हुआ है। निरंग फीडू इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। आगे सवारा विद्रोह। सवारा विद्रोह ये ओडिशा में होता है। परलेख मंडी 1856-57 इसके नेता हैं राधा कृष्ण दंडसेन। आगे वघेरा विद्रोह जो ओखा मंडला बड़ौदा में होता है 1818-19 तक है ना। सूरत नमक विद्रोह 1844 से 48 तक। सरकार को अतिरिक्त नमक कर वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जो नमक पर टैक्स लगा था इसको हटाने के लिए विरोध किया गया था। आगे चेनाब कैनाल कॉलोनी विद्रोह 1907। देखिए लाहौर इंडियन एसोसिएशन प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। सिंह सभा और आर्य समाज जैसे संगठनों ने किसानों का बड़े इस पैमाने पर समर्थन किया, प्रदर्शन कराए, सरकार को याचिकाएं भेजी और बाद में सभी प्रकार के करों का भुगतान रुकवा दिया था। तत्कालीन वायसराय मिंटो को 1907 ईस्वी में पंजाब की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और जल कर बढ़ाने के लिए
लागू किए गए कानून को वापस लेना पड़ा था। तो चेनाब कैनाल कॉलोनी जो विद्रोह हुआ था, ये टैक्स जो बढ़ाया गया था इसके संदर्भ में किया गया था। यहाँ पर साथियों कुछ वन लाइनर पॉइंट भी दिए जो कि पेपर में आ चुके हैं, थोड़े से हैं तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, वंदे मातरम गीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, यहाँ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो पॉइंट क्या याद रखना है, जो वंदे मातरम है ये उपन्यास है आनंद मठ, लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वहाँ से लिया गया है। और इसकी जो कहानी है क्या है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में, वहीं पर पहली बार गाया गया था। मुंगेर के बरियालात विद्रोह का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। तो देखिए, बरिया ताल ये क्या है, इसमें जो बाकास्त भूमि है इसकी वापसी के लिए किया गया था। नारायण मेधाजी लोखंडे 1848 से 1897 तक भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2005 ईस्वी में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो लोखंडे, देखिए नारायण मेघाजी लोखंडे ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं और 2005 में इनके तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी किया गया था। आगे देखिए और भी चीज़ दिया है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले भारतीय जनजाति नेता जो है जदो नांग थे, सबसे पहले यही प्रभावित हुए थे। वे मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से काफ़ी मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई, जिसमें भगत जवाहरमल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः किसान साहब के नाम से पुकारा जाता। देखिए, कूका और बहावी दोनों ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन आगे क्या होते हैं, ये अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने पर अड़ जाते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1840 में हुए जवाहरमल के द्वारा, जिन्हें मुख्यतः देखिए सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इनका जो उद्देश्य है, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो सियान साहब जो कि जवाहरमल थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें दूर किया जाए। आगे देखिए 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता था, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो गोविंद गुरु इन्होंने सभ्य सभा की स्थापना की, इनको लसोड़िया के नाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन संघ के महासचिव थे। ठक्कर बापा ये हरिजन संघ के महासचिव थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। 1874 ईस्वी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने अपनी प्रसिद्ध निबंध माला, जो कि निबंधों की एक माला है, शुरू की, जिसमें मराठी गद्य शैली के लेखों से लेकर सामाजिक सुधार विषयों के विविध विषयों को शामिल करने की एक मासिक मराठी पत्रिका चलाई गई। तो देखिए, ये जो यहाँ पर निबंध माला, ये मासिक पत्रिका, ये भी याद रखना है। आगे दिया, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने पुणे में द न्यू इंग्लिश स्कूल के सह संस्थापक भी बने, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की शिक्षा की विपरीत अधिक राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करना था। तो साथियों, ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने विद्रोह के बारे में समझा। अगली क्लास में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। अब देखिए, जितने भी यहाँ पे तथ्य हैं ज़्यादातर लिस्टिंग फॉर्मेट में दिए गए, ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ और आपको कोई दिक्कत ना बने। तो साथियों, अगर आप इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।